ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आइए हम सब भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, आप क्षीर सागर में शेष नाग पर विराजमान होकर समस्त संसार का पालन करते हैं। आपकी कृपा से ही जीवन में सुख, शांति और धर्म बना रहता है। हे नारायण, हमारे मन से अहंकार, क्रोध और भय को दूर करें। हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आपके चरणों में ही हमारा कल्याण है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आज हम सब अधिक मास महात्म्य का 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। इस अध्याय में द्रौपदी की अग्निकुंड से उत्पत्ति और श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम व्रत के उपदेश देने का वर्णन है। नारद जी बोले, हे नाथ, शंकर जी के चले जाने पर उस चिंतातुर बाला ने क्या किया? सेवा, धर्म और सिद्धि के लिए मुझ दीन की सुनने की इच्छा है, सो आप कहो। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था। तब भगवान ने युधिष्ठिर से जो कहा था वह तुम मुझसे सुनो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस प्रकार शिव जी के चले जाने पर वह कन्या कांतिहीन हो गई, लंबी लंबी श्वास लेने लगी, अत्यंत डरी हुई, पतली कमर वाली, आंसू बहाती हुई रोने लगी। हृदय अग्नि से उसका शरीर जलने लगा और उस तपस्विनी की अवस्था दावाग्नि से जले हुए लता के पत्तों की भांति हो गई। ऐसे दुख पाते हुए जब बहुत समय बीत गया, तब काल ने उस तपस्विनी को धर दबोचा, जैसे बिल में चूहे को सर्प दबोच लेता है, वैसे ही तपस्विनी को बलवान काल ने दबोच लिया। जैसे वर्षा काल में मेघों से छाए हुए आकाश में बिजली चमक कर रह जाती है, वैसे ही वह तप से पाप भस्म करके अपने ही आश्रम में मर गई। उस समय धर्मात्मा राजा यज्ञसेन द्रुपद अनेक सामग्रियों से युक्त एक महान यज्ञ कर रहे थे। तब उसी यज्ञ कुंड में से स्वर्ण के समान कांति वाली एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो पहले ऋषि कन्या थी, वही अब राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। इसके विवाह के लिए राजा द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था। हे राजन, इसके स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य वेध कर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं का मान मर्दन करके इसे प्राप्त किया था। श्री नारायण बोले, हे नारद, उसी द्रौपदी को दुष्ट दुशासन ने बाल पकड़कर खींचा था और कर्ण ने शूल जैसे कटु वचन सुनाए थे। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसके द्वारा पिछले जन्म में पुरुषोत्तम मास को त्यागने के कारण मैंने भी इसको त्याग दिया था, परंतु इस जन्म में जब इसने मुझे पहली बार देखा, तभी यह मेरे साथ प्रीति कर ली, अनुराग कर लिया और मुझे सखा बना लिया। दुशासन द्वारा चीर हरण के समय जब अत्यंत स्नेह के साथ मेरा नाम लेकर यह बार बार चिल्लाई, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे नाथ, हे जगतपति, हे रमानाथ, हे केशव, मेरे माता पिता, भाई बंधु, सखी, भांजा, बहन, इष्ट मित्र, पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। हे गोविंद, दुशासन मेरा भरी सभा में अपमान कर रहा है, क्या आप इसे नहीं देख रहे हैं? दुशासन द्वारा खींची गई द्रौपदी पहले मुझ पुरुषोत्तम को भूल गई थी, परंतु जब इसने मुझे याद किया, तब हे राजन,
मैं तत्काल गरुड़ पर चढ़कर वहां आया और अनेक प्रकार के वस्त्रों से इसको आच्छादित कर दिया। जो सदा मुझसे स्नेह करने वाली, मुझे अत्यंत प्यारी पतिव्रता, मेरे प्राणों के समान और मेरी प्रिय सखी है, ऐसी द्रौपदी की भी पुरुषोत्तम के अनादर करने के कारण मैंने उपेक्षा कर दी थी। अतः पुरुषोत्तम का अनादर करने वाले को मैं गिरा देता हूँ। सब प्रकार से यह पुरुषोत्तम मास मनुष्यों, मुनियों तथा देवताओं को भी मान्य है और मनोइच्छित फल देने वाला है। अतः अब आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो, ताकि 14 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। हे पांडुपुत्र, राजसभा में जिन जिन ने भी द्रौपदी के केसों को खींचते हुए देखा है, मैं उन सब की स्त्रियों के बालों को क्रोध से उखाड़ दूंगा और दुर्योधन आदि राजाओं को यमलोक पहुंचाकर सब शत्रुओं का नाश करके तुम्हें सम्राट बना दूंगा। हे राजन, मुझे लक्ष्मी जी, देवकी माता, प्रद्युम्न आदि कोई भी इतना प्रिय नहीं है जितना मुझको मेरे भक्त प्रिय हैं। जिसने मेरे भक्त को सताया है, मैं उसे सदा पीड़ित करता हूँ। हे पांडुपुत्र, मेरा उसके समान कोई शत्रु नहीं है। मैं उसकी ओर देखता भी नहीं हूँ। उसको यमराज ही दंड देने के अधिकारी हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और 5 पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अब मैं अपने विरह में विकल द्वारिकापुरी को जा रहा हूँ, जहाँ महाभाग, देवकी माता, गद, सांब आदि, उग्रसेन आदि यादव लोग, रुक्मणी आदि मेरी पत्नियां, ये सब मेरे आने की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए हैं। मेरे दर्शन की उत्कंठा में, मेरे चिंतन में लगे हुए हैं। श्री नारायण बोले। श्री कृष्ण भगवान के ऐसा कहने पर और उनके जाने के अभिप्राय को समझकर 5 पांडु पुत्र भारी मन से बोले, हे जनार्दन, जैसे जलचर प्राणियों का जल ही जीवन है, वैसे हमारे भी जीवन आप ही हो। आप जा रहे हैं, जाइए, परंतु थोड़े ही दिनों में हमको पुनः दर्शन दीजिए, क्योंकि सब लोग यह कहते हैं कि पांडवों के नाथ श्री कृष्ण ही हैं, त्रिलोक में और कोई नहीं है। अतः हमारी आप सदा रक्षा करते रहिए। हे जगदीश्वर, भले बुरे जैसे भी हैं, हम सब आपके ही हैं। भूल मत जाना, हमारे चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपके पद रूपी कमलों के अधीन है। आप ही हमारे जीवन के आधार हो। हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं। पांडु पुत्र ऐसा कहकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान प्रेम मग्न होकर धीरे धीरे बैठ पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारिकापुरी चले गए। श्री नारायण बोले। द्वारिका नाथ श्री कृष्ण के द्वारिकापुरी चले जाने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप, नियम, व्रत करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। हे नारद जी, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर द्रौपदी और छोटे भाइयों से युधिष्ठिर जी बोले, आह, हमने पुरुषोत्तम मास का कितना उच्च महात्म्य सुना है। इसकी आराधना के बिना मनुष्य कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, धन्य और श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम की पूजा करें। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए पुरुषोत्तम मास आ गया। सबने विधि के अनुसार नियम धारण किया। हे मुनि, 14 वर्ष भी पूरे हो गए। तब श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने भारतवर्ष का निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। पहले सूर्यवंशी राजा दृढ़धन्वा पुरुषोत्तम के ही सेवन से महालक्ष्मी पाकर पुत्र पौत्र का सुख तथा अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर
अंत में हरिलोक को गए। हे मुनि सत्तम, मैंने पुरुषोत्तम मास का अतुल महात्म्य करोड़ों कल्पों में भी कहने में समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्रो, यद्यपि मैंने पुरुषोत्तम का महात्म्य वेद व्यास जी से सुना है तो भी कहने में असमर्थ हूँ। संपूर्ण महात्म को या तो आप नारायण ही जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि जानते हैं। सब ब्रह्मा आदि देवता गोलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार करते हैं। स्वयं पूजनीय देवता भी पुरुषोत्तम मास का महात्म्य नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकते हैं। अगले अध्याय में आप सुनेंगे चित्रधर्मा का वैकुंठ गमन तथा दृढ़ धनवा राजा की कथा। इसी के साथ अब आप सुनिए भगवत गीता का यह महात्म्य। भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी जी से बोले, हे सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करत लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर अर्थात पैठन नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश्वर के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जान श्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडास के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूम से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह थी आज की अधिक मास महात्म्य की कथा। आप सभी का हमारी कथाओं को प्रेम से सुनने और उन्हें लाइक करने और कमेंट करने के लिए मेरा हार्दिक आभार। आशा करती हूँ कि आज की यह कथा पसंद आई होगी। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की कथा अगले की वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।